दोस्तों, पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से होने वाली तबाही और इसकी वजूहात के बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान को 2023 में किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हालिया सैलाबों की वजह से पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग या हर 7 में से एक बंदा मुतासिर हुआ है। इसके अलावा इन सैलाबों में 9.4 मिलियन एकड़ की फसलें, जिसमें के चावल की फसल का 15% हिस्सा और कपास की फसल का 40% हिस्सा शामिल हैं, इन सैलाबों की वजह से मुतासिर हुआ। इस तरह इस बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही की वजह से साल 2023 में पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद स्लो डाउन होगी और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से भी कम रहेगी। इन सैलाबों की वजह से 2001 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने का असर इंडस्ट्री में भी स्पिल ओवर करेगा। खास तौर पर कॉटन की प्रोडक्शन कम होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासर होगी। पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 50% टेक्सटाइल प्रोडक्शन के ऊपर मुनहसर होता है। लिहाजा कॉटन प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये दोनों शोबे मुतासर होंगे। इसी तरह पाकिस्तान के सर्विसेज सेक्टर का 50% एग्रीकल्चर से आता है। इन सैलाबों की वजह से क्रिटिकल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें के ब्रिजेस और रोड्स शामिल हैं, बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। लिहाजा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने का असर सर्विसेज सेक्टर पर भी आएगा। इसी तरह पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला इन्फ्लेशन का है, जो कि साल 2022 में 23% तक रही। अब एनर्जी पर सब्सिडीज कम होने की वजह से, फ्यूल टैक्सेशन की रिजम्पशन की वजह से और इन एग्रीकल्चरल लॉसेस की वजह से इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में बहुत इजाफा होने का चांस मौजूद है, जिसका डायरेक्ट असर सबसे पहले पाकिस्तान के गरीब तबके पर आएगा। इन सैलाबों में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा सिंध था। पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 25% सिंध से आता था और इन सैलाबों की वजह से पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी का खदशा पैदा हो चुका है और इसके साथ साथ इन सैलाबों की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 5.9% तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तकरीबन 2 मिलियन घर गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। साल 2023 के लिए हुकूमत ने फिस्कल डेफिसिट को 7.9% ऑफ जीडीपी से 4.9% ऑफ जीडीपी पे लाने का इरादा किया है। मगर इन सैलाबों के लिए रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कम होने की बजाय मजीद बढ़ेगा। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.6% ऑफ जीडीपी तक लाना चाहती है और इसके लिए इसकी मेन पॉलिसी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कम करना होगी। लेकिन पाकिस्तान को अपनी टेक्सटाइल मिल्स को चलाने के लिए कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट बिल कम होने के भी चांसेस कम नजर आते हैं। इसलिए शायद करंट अकाउंट डेफिसिट भी उस हद तक कम ना हो सके जिस हद तक हुकूमत इसे कम करना चाहती है, क्योंकि इंपोर्ट बिल को कम करने के साथ साथ पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना भी जरूरी है। और हम पहले ही बात कर चुके कि इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना तो एक तरफ, पिछले लेवल पर मेंटेन करना भी मुश्किल होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साइकिल को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कराची को पंजाब की स्पिनिंग मिलों से जोड़ने वाली रोड मुख्तलिफ जगह से इन फ्लड्स की वजह से मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहले से 4 से 5 गुना ज्यादा वक्त लगता है। लिहाजा 2023 में पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइकिल को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लिहाजा ये तमाम आदात शुमार इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि साल 2023 पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक मुश्किल साल साबित होगा। पाकिस्तान को इससे निपटने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव रिकवरी फ्रेमवर्क बनाना होगा और अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सख्त फैसले लेने होंगे और इसके लिए इसे इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होगी। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।